आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात और बयानात और कहानियों के लिए, मौजज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा मौज़ा ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मकाम कबा में नज़ूल इजलाल फरमाया और इरशाद किया कि मैं उस वक़्त तक मदीना में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम ना आ जाएं। सलमान फ़ारसी उस वक़्त तक मदीना में एक यहूदी के ग़ुलाम थे और अपने मालिक के खजूरों के बाग में पानी देते और उनकी हिफाजत किया करते थे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करते रहते थे। लिहाजा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचने की खबर सुनी तो खजूरों का एक तबक उठाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैंने सुना है कि आप मुसाफिर होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मैं अपने सदक़ात आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप इनको तनावुल फरमाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इनको तनावुल करो, मगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुछ तनावुल ना फरमाया। जनाब सलमान खड़े ये मंज़र देखते रहे। खाली थाल ले जाते हुए फ़ारसी ज़ुबान में कहने लगे कि एक अलामत तो मालूम हो गई। फिर दूसरा थाल खजूरों का लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पेश करते हुए अर्ज़ किया कि ये खजूरें बतौर हदिया कबूल फरमाइए। हजूर ख़त्मे मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदिया कबूल फरमाते हुए ख़ुद भी ये खुरमे तनावुल फरमाए और दीगर असहाब को भी दिए कि वो भी खाएं। जब वो खा चुके तो सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने थाल ले लिया और कहा कि दो अलामतें पूरी हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह तवाफ़ करना शुरू कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त हाल फरमाया तो सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि वो एक यहूदी का ग़ुलाम है, लिहाजा आप उस बारे में क्या हुक्म देते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ रकम देकर छुटकारा हासिल कर लो। सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यहूदी के पास जाकर कहा कि मैं चूँकि मुसलमान हो चुका हूँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी शुरू कर दी है, इसलिए मुझसे कुछ लेकर मुझे आज़ाद कर दिया जाए। यहूदी ने कहा कि इस शर्त पर तुम्हें आज़ाद करूँगा कि तुम 5 सद खजूरों की गुठलियों के लगाओ, जब वो बढ़कर फल देने लगे तो उनको मेरे हवाले कर दो। इसके अलावा 40 औक़िये सोना दो, तब मैं तुमको आज़ाद करूँगा। जनाब सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खिदमत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होकर तमाम वाक़या आपको सुना दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर उससे ये शराइत लिखवा लाओ ताकि बाद में वो इससे इनकार ना कर सके। जनाब सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गए और वो शराइत लिखवा कर ले आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 5 सद खजूर की गुठलियाँ लाने को कहा, जो सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लाकर पेश खिदमत कर दी। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठलियाँ जनाब मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी और सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर उस जगह तशरीफ़ ले आए जहाँ उस यहूदी ने दरख्त लगाने को कहा था। सरदार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह अपनी अंगश्त मुबारक से ज़मीन में शिगाफ करते जाते और कहते जाते कि इसमें गुठली डालते जाओ और साथ ही आप उस पर मिट्टी डालकर 2 उंगलियों को खोलते तो वहाँ पानी का एक चश्मा जारी हो जाता, जिससे वो जगह सराब हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह चले जाते और यही अमल करते।
جب دوسری جگہ گٹلی بو چکتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا جس میں خرمے لگے ہوتے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 گٹلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ صلوات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش سچ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر بولا کہ اے سلمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں زیادہ بہتر سونا بن گیا، جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لہٰذا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اے اللہ، باطفیل حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اور طاہر آل علیہ السلام، جس طرح تو نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل کو آسان فرمایا، بالکل اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی بھی ہر مشکل آسان فرما اور ہر مراد بھی انہی پاک ہستیوں کی طفیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔